सो हेलो गाइस, तो ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी जून 2024 में भारत और किस देश के बीच में जिमेक्स एक्सरसाइज का 8वां संस्करण हुआ था? तो जापान। तो कौन सी एक्सरसाइज है? जिमेक्स एक्सरसाइज है। देखो, जिमेक्स का मतलब होता है जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज। मेरीटाइम मतलब ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। भारत और जापान के बीच में हुआ, 2024 में 8वां संस्करण है। कहां पे हुआ? जापान के योकोसुका में। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने हिस्सा लिया है। और ये भी देख लो, इसका जो पहला संस्करण है वो 2012 में हुआ था जापान में। लास्ट जो 7वां संस्करण था 2023 में हुआ था भारत के विशाखापत्तनम में। फिर पूछ रहे हैं अभी बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जून को, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। पहली बार इस दिन को 2002 में मनाया गया था। किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिक जरूर याद रखना, जैसे कि हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और हेड कौन है? गिलबर्ट होंगबो हैं। और ये पहले अफ्रीकी हैं इस पद पर आने वाले। वैसे एक इंटरनेशनल लेबर डे भी होता है, वो 1 मई को होता है। अच्छा, इस दिवस की थीम क्या है? आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें, यानी कि लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। बाकी और भी यहाँ पे मैंने स्टैटिक पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। और डिटेल में ये सारी बात तो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में बताता ही हूँ। तो जिसे डिटेल में पढ़ना है तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लिया करें। यहाँ उस प्रश्न से संबंधित जो भी अगर काम की बात होगी तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर उस वहाँ पे कोई स्टैटिक प्रश्न बन रहा होगा तो वो मैं आपको करवा दूंगा। जैसे कि कोई कंट्री आता है तो उसके स्टेट करा दिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है तो वो करवा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। आंसर होगा 2025। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को, याद रखना, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ही सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। और अभी ये क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित कर दिया है 2025 को ही। और ऐसा करने का जो प्रस्ताव है किसने पेश किया, ये प्रश्न पूछेंगे तो आंसर करना एक अफ्रीकी देश है घाना, उसने। फिर पूछ रहे हैं आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा चंद्रबाबू नायडू बन गए हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? तेलुगु देशम पार्टी। और इनको शपथ किसने दिलाई होगी? जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, कौन है? एस अब्दुल नजीर हैं। और इस तरह से वे यहाँ के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। वैसे राज्य के 18वें हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 129। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। भारत, याद रखना, 129 में है, 129 नंबर पर है टोटल 146 में से। टॉप पे आइसलैंड है, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे नॉर्वे है, लास्ट में यानी कि 146 नंबर पे सूडान है, ये याद रखना। फिर पूछ रहे हैं भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बन गए? तो आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। हमारे नए थल सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन से नंबर के हैं? 30वें नंबर के हैं। किनको रिप्लेस किया इन्होंने? मनोज पांडे को। और आपको याद होगा अभी हमारे नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ भी बने हैं। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें नंबर के हैं। किनका स्थान लिया इन्होंने? आर हरि कुमार का। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और दूसरे नंबर के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं। फिर पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया। प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी? क्योंकि ये अभी न्यूज में हो गई, तो ये पूछा जा सकता है आपसे इस योजना के बारे में। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा जून 2015 में। ये आप याद रखना। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? यानी कि नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल खट्टर जी, याद रखना। वैसे अभी जो नए कैबिनेट मंत्री बने हैं उनका ट्रिकी वीडियो मैंने बना करके डाल दिया है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट को नहीं पता है तो सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे क्रिक एग्जाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ट्रिक 2024। और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। उस तरह का वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। मात्र एक बार वीडियो देखने से ही सारे मंत्रियों के नाम, कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम आपको याद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन आप देखते ही होंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा किस तरह का वीडियो है। में पूछ रहे हैं वेकर उज जमान ये किस देश के अभी सेना प्रमुख बने? तो आंसर होगा बांग्लादेश के।
अच्छा, सेना प्रमुख से 2 नाम हमारे भी याद रखना। हमारे नए थल सेना प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, 30वें नंबर के हैं। किनकी जगह? मनोज पांडे। और नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ बने थे दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें नंबर के हैं। आर हरि कुमार की जगह आए थे। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं और हमारे दूसरे नंबर के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान हैं। और बांग्लादेश की स्टैटिक की बात करें तो कैपिटल ढाका होती है, करेंसी होती है टका। और अभी 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी शेख हसीना, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। और 2024 में जो ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है ये बांग्लादेश में ही हो रहे हैं। और 2024 में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को किसने होस्ट किया? बांग्लादेश ने। फिर पूछ रहे अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस। तो ये हर साल 13 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। थीम क्या है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के 10 वर्ष, सामूहिक प्रगति का 1 दशक। तो एल्बिनिज्म ये एक अनुवांशिक विकार है, त्वचा संबंधी विकार है, जिसके कारण त्वचा, आंखें, बाल ये पूरी तरह से रंगहीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन बन गए? तो आंसर होगा पेमा खांडू फिर से बन गए। बीजेपी पार्टी आई अरुणाचल प्रदेश में और इस तरह से पेमा खांडू इन्होंने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ दिलाई है गवर्नर है जो कौन है? KT पटनायक हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना शुरू की? तो आंसर होगा असम ने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को समाप्त करना। और इसके लिए इन्होंने तरीका क्या निकाला कि छात्राओं को बोलो कि भैया आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, हम आपको वित्तीय सहायता देंगे। जैसे कि अगर माध्यमिक शिक्षा की छात्रा हैं तो 1000 रुपये पर मंथ, 3 साल या 4 साल का वो डिग्री ग्रेजुएशन करती है तो 1200 रुपये पर मंथ, या PG या BEd करती है तो 2500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। उद्देश्य वही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं जो इनका बाल विवाह करा देते हैं, पढ़ाते नहीं है, तो कम से कम पैसे के लालच के चक्कर में उन्हें पढ़ाएंगे तो सही। असम की कैपिटल दिसपुर होती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। फिर पूछ रहे हैं जोशी मठ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? याद रखना ज्योतिर्मठ कर दिया गया। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है जोशी मठ और इसी का नाम बदला गया, ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स के नए अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर कपिल दुआ। आपको बता दूं डॉक्टर कपिल दुआ ये भारत के इकलौते हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जिन्होंने हेयर रिस्टोरेशन में नेशनल, ग्लोबल और एशियन ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व किया है। और ये जो एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स है ये एशिया में हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी को डेवलप करने के लिए काम करता है। ऑप्शन पे चलोगे तो कपिल सिब्बल ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हेड बने, कृष्णा एल्ला इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष बने और हरेंद्र सिंह वुमेन्स हॉकी टीम के कोच बने। फिर पूछ रहे हैं स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर फोन कॉल्स करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा नोकिया। स्पेशल ऑडियो का मतलब हो गया ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो साउंड है वो 3D स्पेस में प्रस्तुत होता है, मतलब साउंड अलग अलग दिशाओं से आता है ऐसा महसूस होता है। मतलब इसमें जो साउंड है, जो आवाज़ है वो अलग अलग दिशाओं से आती हुई महसूस होती है, जिससे सुनने का अनुभव और अधिक रियलिस्टिक और इमर्सिव हो जाता है। वैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिल्म, टेलीविजन इन सब में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी फोन कॉल में भी इसका इस्तेमाल किया गया। पहली बार ऐसा करने वाली कंपनी नोकिया बन गई। नोकिया जिसकी कैपिटल फिनलैंड है, नोकिया जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? फिनलैंड में। फिनलैंड की कंपनी है ये। फिर पूछ रहे विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का पुरस्कार किसने जीता? तो दिव्या देशमुख आंसर होगा। अभी जो गांधीनगर गुजरात में वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप हुआ था उसमें अंडर 20 गर्ल्स कैटेगरी का खिताब इन्होंने जीता। बुल्गारिया की चेस प्लेयर को हराया था इन्होंने। तो गाइज ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो याद दिला दूं, लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।